एक लड़की की धूमधाम से शादी हुई। वह दुल्हन बनी और दहेज की गठरी के साथ सपनों को साथ लिए ससुराल पहुंची। उसने ख्यालों में जो अपनी दुनिया बसाई थी, उसे सच करने का समय आ गया था। मगर उसे क्या पता था कि जिंदगी के हकीकत की तभी सब कुछ जलाकर राख कर देती है। उसके हृदय में कोमल सपने पूरा होने से पहले ही सूख चुके थे। वह हर रोज मन ही मन कोड़ती रहती। उसे लगा शायद यह कुछ दिनों की बात है, फिर सब कुछ सही हो जाएगा। वह उस आस के सहारे जीने की कोशिश करने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा कि पति की बेरुखी और ससुर के माहौल में वह खुद को कैसे डाले। उसके ससुराल में ससुर और घर में सास माँ की चलती है। फिर वह ठहरी शहर में रहने वाली चंचल और चहकने वाली लड़की। मगर ससुराल में हंसना तो दूर, तेज बोलना भी मना है। वह आज़ाद फालों वाली लड़की जो जीन्स टॉप सूट कुर्ती में रहती थी, मगर गांव के ससुराल में उसे साड़ी के घूंघट में बांध दिया गया। उसे वहाँ सूट सलवार पहनना भी मना है। उसे घूमना फिरना पसंद है, मगर शादी के बाद अगर वह उसे बाहर कदम रखती है तो सिर्फ मायके जाने के लिए। उसका जो मायका जाना भी कम ही होता है। वह एक बच्चे की माँ बन गई, मगर उसे मालूम ही नहीं कि पति का साथ क्या होता है। उसका एक ही काम है, सिर्फ घर वालों के लिए काम करना, उसके लिए खाना बनाना, घर देखना और बच्चे संभालना। वह पढ़ी लिखी है, अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती थी, मगर उसके ससुराल में बहुओं का बाहर काम करना मना है। वहाँ ससुर और जेठ खड़े हो वहाँ उसका जाना मना है। फिर नौकरी करना तो दूर की बात है। वह हर रोज़ भोर में जग जाती है और सबके सोने के बाद 12 बजे बेड पर जाती है और सबके खाने के बाद खाती है। वह कहती है कि मुझे इतना समय नहीं मिलता कि मैं अपने शौक़ पूरे कर सकूं। मेरी जॉइंट फैमिली है, मगर बच्चे को कोई नहीं देखता। मेरे ऊपर घर की बहू और माँ होने की जिम्मेदारी है। उसे आज भी सोच रखने वाली लड़की से बात करना भी मना है। उसकी सहेलियां तो शादी के बाद ही छूट गई। उसे ऐसा लगता है कि वह घर के कोने में पड़ा हुआ कोई सामान है, जिससे किसी को कोई मतलब नहीं। उसकी हालत घर की नौकरानी जैसी है। अब उसकी ना कोई चाहत है, ना कोई सपने। वह कहती है, पति को मुझसे और मेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं। कई बार तो हमारी 3-4 दिन तक बात भी नहीं हो पाती। पति कहीं बाहर जाए तो मुझे एक फ़ोन तक नहीं करते। मुझे नहीं पता कि पति का प्यार कैसा होता है। वो मुझे कहीं बाहर लेकर नहीं जाते। घुमाना फिराना तो दूर की बात। वो कहते हैं कि उनको ये सब पसंद नहीं है। वो हमारे परिवार में व्यस्त रहते हैं। ऐसा लगता है मेरे प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं बात करके देख चुकी हूँ, मगर शादी के 4 साल बाद भी उनके व्यवहार में कोई सुधार नहीं आया। मैंने मायके वालों को अपनी पूरी कहानी बताई। वो कहते हैं, बेटा तुम्हें ही संभालना होगा। हम क्या कर सकते हैं, तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हें ससुराल वालों के हिसाब से रहना होगा। मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता। मेरे साथ देने वाला कोई नहीं है, ना मायके वाले ना ससुराल वाले। सब अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हैं। मेरा मन करता है कि मैं कहीं चली जाऊं, मगर मेरा बच्चे का क्या होगा और मैं जाऊंगी कहाँ। मुझे सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। मैं अपने परिवार के बारे में किसी को बता भी नहीं सकती, और उन्हें पता चला तो बहुत बुरा होगा। मेरा इस घर
में दम घुटता है। ऐसा लगता है कि मैं जी नहीं रही हूँ, बस टाइम बीत रहा है। मैं जब दूसरे कपल को देखती हूँ, तस्वीरों देखती हूँ, तो सोचती हूँ मेरा ऐसा समय कब आएगा। बस इसी इंतज़ार में हूँ कि सब ठीक होगा या फिर ऐसे ही ज़िंदगी बीत जाएगी। मेरी लाइफ में शायद खुशियाँ नहीं लिखी, किस जन्म का पाप भोग रही हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आजकल के ज़माने में ऐसा होता है, जबकि हकीकत में यह कहानी सही है। ऐसा बहुत सी लड़कियां हैं जो गाँवों, कस्बे और शहरों में अपने ससुराल में घुटकर जीने को मजबूर हैं। उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जाएगी, क्योंकि उनके पास नौकरी नहीं है। वो घर छोड़ने की कल्पना नहीं कर सकती, क्योंकि शादी के बाद मायके वाले भी उसे पराया कर लेते हैं। उसके लिए तलाक के बारे में सोचना भी पाप है, क्योंकि वह अपने लिए आवाज़ नहीं उठाना चाहती। वो तो बस अपनी शादी को बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा लेती है। उसके लिए शादी की उन निशानियों को उतारना आसान नहीं होता। वो अपने माथे लेकर पैरों की उंगलियां सजाई बैठी है। वह छोड़ हुई औरतें कहलाती है। अब आप ही बताइए, महिलाओं को क्या करना चाहिए। इस लेख में लेखक ने अपने निजी विचार व्यक्त किए हैं। यह जरूरी नहीं कि आइज ऑफ इन इंडिया टुकड़े पर सहमत हो, लेकिन इस दावे में अपना आपत्ति के लिए सिर्फ लेखक की ही जिम्मेदारी है। धन्यवाद।